द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों को ईशावास्योपनिषद के इस लेक्चर में पुनः आप सब के लिए यह लेक्चर है और आपका इसमें अभिनंदन है। आज इस लेक्चर में जिस मंत्र के बारे में ईशावास्योपनिषद के उस अंग के उस मंत्र के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, वह उस परमपिता परमेश्वर के स्वरूप को दर्शाता है। जिस परमपिता परमेश्वर, जिस ईश्वर के स्वरूप के बारे में हमेशा से ही विवाद रहा है इस लोक में, इस संसार में, इस मंत्र में उसी स्वरूप के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जो ईश्वर का स्वरूप है उस स्वरूप के बारे में आपको बताते हुए पहले मैं उस मंत्र को पढ़ूंगा। वह जो मंत्र है वह मंत्र कहता है, सपर्यगात् शुक्रमुच्चरेत् सपर्यगात् शुक्रम अकायम व्रणम स्नाविरम शुद्धम पापविद्धम कबीरमनीषी परिभु स्वयंभूर यथा तथ्यतो अर्थान वेदघात शाश्वतीभ्य समाभ्य। क्या है, एक बार दोबारा देखते हैं। सपर्यगात् शुक्रम अकायम व्रणम स्नाविरम शुद्धम पापविद्धम कबीरमनीषी परिभु स्वयंभू यथा तथ्यतो अर्थान व्यवघाच्छाश्वतीभ्य समाभ्य। अलग अलग अगर हम इसको करेंगे तो अलग अलग में भी हम पढ़ सकते हैं। क्या अलग अलग पढ़ा जाएगा? सह पर्यगात् परि आगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कवि मनीषी परिभु स्वयंभू यथा तथ्यतः। फिर आगे है अर्थान वि अदधात। फिर है शाश्वतीभ्य समाभ्य। ये अलग अलग है। इस मंत्र के माध्यम से, यानी यजुर्वेद का 40वां अध्याय जिसे ईशावास्योपनिषद कहा गया है, ईश्वर के स्वरूप का यहाँ पे वर्णन, पहले भी ईश्वर के कार्यों का, उसके स्वरूप का वर्णन हुआ है, लेकिन इसमें एक व्यापक रूप से ईश्वर के स्वरूप पर दृष्टि डाली गई है। और उस दृष्टि के को डालते हुए, मनुष्यों को समझाते हुए क्या कहा जा रहा है कि उस परमपिता परमेश्वर के बारे में क्या कह रहे हैं कि कौन वह यानी कौन? वह परमपिता परमेश्वर, वह परब्रह्म, वही वह जिसके बारे में कहा गया था, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधः कस्य सिद्धन। यानी वही ईशा जो इस संपूर्ण संसार के कण कण में व्याप्त है, उसके बारे में बतलाते हुए कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? तो कहा जा रहा है कि वह क्या है? सह, वह परि आगात। परि मीन्स परितः, चारों ओर, आगात यानी व्याप्त है। वह ईश्वर कैसा है? चारों ओर व्याप्त है। फिर कहा जा रहा है शुक्रम मीन्स वो सर्वशक्तिमान है। इसकी एक अन्य व्याख्या भी है शुक्रम की है जो शुद्ध है, जो दीप्त है। ऐसी भी व्याख्या इसकी मिलती है शुक्रम की। और शुक्रम की एक और व्याख्या हम देख सकते हैं यहाँ पे। शुक्रम की व्याख्या है कि जो शीघ्रकारी है, हर जगह व्यापी, यानी एक तरह से शुक्र यानी कि सर्वशक्तिमान है। वो ऐसे परमेश्वर की बात की जा रही है। फिर क्या कह रहे हैं? अकायम, काया से जो रहित है, यानी ना तो उसकी स्थूल, ना तो उसका सूक्ष्म, ना उसका कारण शरीर है। किसी भी प्रकार के जो शारीरिक जो आकृति होती है, उसकी जो संभावना होती है, उससे वो पूर्णतः रहित है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है? अव्रणम। व्रण यानी कि अच्छिद्रम। व्रण क्या है? जो हमारे शरीर में जो छिद्र होते हैं, जैसे पसीने जिससे आते हैं, इस प्रकार के जो हमारे छिद्र हैं शरीर में, जो जिसके कारण छिद्र कब होता है? जब शरीर होता है। तो जब शरीर ही नहीं तो छिद्र कहाँ से होगा? तो इसीलिए कहा गया कि वो किसी भी प्रकार के छिद्र आदि से बिल्कुल ही रहित है। अस्नाविरम,
स्नाविरम यानी क्या है कि नाड़ी आदि जो संबंधन है हमारे शरीर में उसको स्नावर कहा जाता है, स्नाविर। अस्नाविरम यानी नाड़ी आदि बंधनों से वो पूर्णतया मुक्त है। अब नाड़ी आदि बंधन क्या है हमारे शरीर के, कि जो हमारे शरीर नस नाड़ियाँ किन में होता है, जो जीवित हैं, जो प्राणी होते हैं। अब जब हुआ कायम शुरू से ही, तो उसमें नस नाड़ियाँ कहाँ से होगी, ऐसी तो कोई संभावना है नहीं, इसलिए कहा गया अस्नाविरम। फिर क्या कहा गया, शुद्धम, शुद्ध, बिल्कुल खालस, बिल्कुल पवित्र, शुद्ध। शुद्ध के लिए हमेशा मैं कहता हूँ कि एकदम शुद्धता, जो जैसे एक स्वच्छ शुद्ध सफ़ेद यानी कि श्वेत कलर का जो शुद्धता जो दर्शाई जाती है, वैसा वो शुद्ध है, बिल्कुल ही शुद्ध है। यहाँ पे जो कहा गया है, अविद्या आदि दोष रहित तत्वात, वो भी सदा रहित्वात, यानी जिसमें दोष उसी भी प्रकार के हैं ही नहीं, वो बिल्कुल ही शुद्ध स्वरूप है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, अपाप विद्धम, यानी कि यत पाप युक्तम पापकारी पाप प्रियम कदाचित न भवंती तत्। पाप विद्धम मतलब पाप कौन करेगा, जिसका शरीर होगा, जो कोई कार्य करेगा, उसके अंदर में शरीर मन नामक कोई सत्ता ही नहीं है, पाप करने का कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। इसीलिए कहा गया है कि वो पाप से भी बिल्कुल ही रहित है। अब पाप ने जिसको कभी स्पर्श ही नहीं किया, उसका भेदन ही नहीं किया, अपाप विद्धम। फिर क्या कहा जा रहा है, कवि ही, कवि है। कवि कौन होता है, क्रांतदर्शी। कवि सब कुछ देख लेता है, पहले ही संभावनाओं में देख लेता है, सोच लेता है, इसलिए कवि जो क्रांतदर्शी है। मनीषी यानी सर्वेषाम जीवा नाम मनोवृत्ति नाम वेत्ता, जो सभी जीवों के, प्राणियों के मनोवृत्ति को, उसके मन के भावों को जान लेता है, जो सब कुछ जानता है, ऐसा वो क्या है, मनीषी है। फिर क्या कह रहा है, स्वयंभू, वो स्वयं उत्पन्न होने वाला है, स्वयं परिभू, स्वयंभू से पहले परिभू शब्द है, परिभू स्वयंभू, जो कि दूसरों को के ऊपर व्याप्त हो जाता है, दूसरों को पराजित कर देता है, यानी परिभू, जो सबका एक तरह से विनाश करने वाला है, सबका जो नाश करने वाला है, सबको नष्ट कर देता है, ऐसा है वह। सभी को मतलब हर सब जगह मौजूद है, परिभू, चारों ओर भू उत्पन्न हो रखा है, सबके ऊपर व्याप्त हो जाता है, सबका पापियों का, दुष्टों का, बुरी शक्तियों का तिरस्कार करता है। कैसा, बिना शरीर के होते हुए, बिना वर्ण का होते हुए, ऐसा है वो। फिर स्वयंभू, स्वयंभू जो अनादि है, जिसका न तो उत्पत्ति होता है न ही उसका विनाश होता है, वो अनादि है। जन्म मरण, गर्भ में जाना, उससे उत्पन्न होना, जरा मृत्यु, ये सब बुढ़ापा, इन सब से जो बिल्कुल ही मुक्त है, उसको कोई पैदा नहीं करता है, वो हमेशा ही नित्य और शाश्वत है, स्वयंभू है। उसके बाद है वो यथा तथ्यतः, यथा तथ्यतः। यथा तथ्यतः का मतलब है कि वो यथार्थ को यथा तथ्यतः, जो यथार्थ है, जो वास्तविकता है, उसको अर्थान उन सब को वो स्वयं ही जानता है। अर्थात जो भी इस सृष्टि में हो रहा है, जो सब कुछ घटित हो रहा है, इन सब को वो जानता है। फिर क्या कहे, यथार्थ तो अर्थान वी, यानी विशेष रूप से, अदधात, वो धारण करता है, विशेष रूप से वो इन सब चीज़ों को व्यवस्थित करता है, विशेष रूप से व्यवस्थित करता है। और फिर क्या करता है कि वह जो है परमात्मा, वह जो ईश्वर है, वह ईश्वर, आगे क्या कहा गया है कि शाश्वतीभ्य समाभ्य, यानी कि शाश्वत, हमेशा रहने वाला है। और समाभ्य, समाभ्य का ये जो यहाँ पे अर्थ किया जाता है, वो जो समाभ्य का अर्थ है वो है कि शाश्वती जो सनातनिभ्यो, यानी आदि स्वरूपाभ्य।
फिर क्या है, स्वस्वरूपेण उत्पत्ति विनाश रहिताभ्य समाभ्य प्रजाभ्य, यानी वो हम सबके द्वारा उपासनीय हैं, वो हम सबको उपासना करने के योग्य है। अब इसका यदि हम भावार्थ करें तो ऐसा हो सकता है कि हे मनुष्यों, वह जो परमात्मा अनंत शक्तिशाली है, अजन्मा है, अखंड है, सदा से मुक्त है, पाप रहित है, सब सर्वज्ञ है, सबको देखने वाला है, सबका नियंता है, अनादि स्वरूप वाला है, संपूर्ण सृष्टि को स्वयं ही चलाने वाला है, विद्वान भी है, कवि भी है। अतः ऐसे ब्रह्म की, ईश्वर की हम सबको उपासना करनी चाहिए। इसी को दूसरे अर्थ में हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि वह जो ईश्वर है वो हर जगह है, वो बिल्कुल शुद्धता की चरम सीमा है, उसका कोई शरीर नहीं है, ना ही उसका व्रण है, ना ही उसकी नस नाड़ियाँ हैं, ये हो ही नहीं सकती। जब शरीर ही नहीं है तो बाकी चीज़ें होगी कहाँ से, नस नाड़ियाँ या व्रण होना। फिर क्या करें कि हम उसे जो मानसिक द्वंद्व है यानी कि उससे भी रहित मानते हैं, वो किसी भी प्रकार के मानसिक कार्यों से रहित है। तो जब मानसिक को सोचेगा नहीं तो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएगा, जब कष्ट नहीं पहुंचाएगा तो पाप नहीं वो कर सकता है, बिल्कुल पाप आदि से रहित हो रहेगा आपका। और उसके पश्चात वो क्या करे, जब आप है तो मनीषी है, सबको जानने वाला है ही, पूरे संसार का स्वामी है, परिभू है, सब जगह व्याप्त है, स्वयंभू है, यानी कि वो अनकॉज्ड कॉज्ड है, अनकॉज्ड कॉज, यानी कि वो उसको कोई बनाने वाला नहीं, वो स्वयं ही निर्मित हुआ है, वह अपने आप ही पैदा होता है, कोई उसको पैदा नहीं करता। वो शाश्वत काल से इस सृष्टि जो चल रही है तब से भी वो निरंतर चल रहा है, संपूर्ण पदार्थों को ठीक से व्यवस्थित कर रहा है, और जो कुछ भी इस संसार में है उसका प्रबंधन वही कर रहा है, ऐसा माना जाता है उस परमपिता परमेश्वर के स्वरूप को। अब उसके बाद जब हम जान जाते हैं ईश्वर के स्वरूप को, तब अब हमें फिर कहा गया है कि जब हम ईश्वर के स्वरूप को जान गए तब हमें क्या करना चाहिए। तो आज उस ईश्वर के स्वरूप को जानने के पश्चात जो आगे 3 मंत्र आते हैं हमारे पास, वो जैसा कि एक पार्ट में आपने देखा होगा, संभूति और असंभूति यानी प्रकृति और महद आदि से उत्पन्न जो सांसारिक पदार्थ हैं। अब यहाँ पे विद्या यानी कि अज्ञान, और विद्या यानी कि प्रकृति वाली जो ज्ञान है जो हमारे भौतिक है, जिसे मैटेरियलिज्म कहा जाता है, और अविद्या यानी कि स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म, इसको लेकर भी यहाँ पे बात की गई है ईशावास्योपनिषद में। वो भी संभूति या संभूति की तरह ही 3 मंत्रों का समूह है, उसके बारे में हम इसमें देखते हैं। मंत्र क्या है, कहते हैं अंधन तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य उव विद्यायाम रता। क्या कह रहे हैं कि वे लोग, वे मनुष्य जो अनित्य इस पदार्थ को, अनित्य को इस भौतिक दुनिया में मौज मस्ती में, खाने पीने घूमने में केवल विश्वास रखते हैं, ऐसी अविद्या को जो इस सारा संसार है केवल उसको जानते हैं, वे अंधकार वाले लोक में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन जो इस सांसारिकता से, जो सांसारिक आपका दायित्व है, जो आपका एक व्यक्तिगत, एक पारिवारिक, एक सामाजिक दायित्व है इस भौतिकवादी संसार में, इन सब दायित्वों से दूर होकर केवल विद्या यानी केवल अध्यात्म में रमन करते हैं। वो उनका ऐसा मानना है कि वे सांसारिक कार्यों को न करते हुए केवल और केवल ईश्वर उपासना भक्ति करके और मुक्ति पा जाएंगे, तो वे उन भौतिकवादियों से भी अधिक अंधकार वाले लोक में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसा ईशावास्योपनिषद में ऋषि मानते हैं। अर्थात क्या मानना है कि आपको इस संसार में केवल जो भौतिकतावाद है यानी मौज मस्ती भोग विलास खाना पीना जीना, जो श्लोक है ईश्वर मनुष्य और जानवरों में अंतर को करता हुआ
या एक श्लोक है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतद पशुभिर्नरानाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मो धर्मेण ही न पशुभि समान। आहार निद्रा भय मैथुन, आहार खाना पीना, निद्रा सोना, भय डर, मैथुन यानी मैथुन क्रिया जिससे संतान उत्पन्न होती है, ये सारी क्रियाएं तो मनुष्य और पशु सब एक जैसे ही हैं। सारा संसार के जितने जीव हैं सभी ऐसा करते हैं। धर्म जो आपका है, जो आपका कर्तव्य है इस अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, वो जो दायित्व है आपका उस ईश्वर के प्रति, वो जो वही एक मनुष्यों में विशेष पाया जाता है। अगर ये आप में नहीं है तो आप में और जानवरों में कोई अंतर नहीं है। यहाँ भी उसी चीज की बात की गई है कि अंधन तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायाम रता। अर्थात जो इस अनित्य अपवित्र दुख स्वरूप कभी भी इच्छाओं को पूर्ति न करने वाले, संतुष्टि न देने वाले इस सांसारिक जो अविद्या है, जो भौतिकतावाद है, अगर आप केवल उसमें ही उसको जानते हो, उसी में आनंद लेते हो तो आप बड़े ही अंधकारयुक्त लोक में प्रवेश करते हो। लेकिन अगर आप भौतिकतावादी संसार में जो आपका दायित्व है, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, जो संसारिक ज्ञान है, विज्ञान है, इन सबको छोड़ करके केवल और केवल उस आध्यात्मिक विद्या में, उपासना, परमपिता परमेश्वर के चरणों में केवल अगर आप चले जाते हो, तब आप उससे भी अधिक बड़े अंधकार वाले लोक में चले जाते हो, ऐसा ऋषियों का मानना है। और वे आगे कहते हैं अन्यदेव आहुर विद्याया अन्यद आहुर अविद्याया इति शुश्रूमधीरानाम ये नस्तच्चद तद विचक्षिरे। क्या कह रहे हैं? उसी प्रकार जैसे संभूति वाले में कहा था कि जो विद्वान लोग अपने लिए क्या है तो अन्य ही विद्या मिलता है, अन्य ही उसका फल मिलता है, अन्य ही परिणाम मिलता है। किसका? अविद्या का। और विद्या का भी परिणाम अन्य ही है। दोनों का जो परिणाम है, दोनों का जो फल है वो बिल्कुल ही अलग अलग है, ऐसा उनका मानना है। अर्थात जो विद्या है वह कुछ और है, अविद्या है वह कुछ और है। दोनों का जो परिणाम है वो भी बिल्कुल ही अलग अलग है। अब वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आप क्या करें फिर? हम दोनों का परिणाम अलग है तो हम क्या करें? तो मनुष्यों को बताते हुए कह रहे हैं विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतम अश्नुते। ये सूक्ति भी बच्चों बहुत प्रसिद्ध है और हमेशा पूछा जाता है विद्यया अमृतम अश्नुते। विद्या से अमृतत्व प्राप्त होता है, ये कहाँ से लिया गया है? ये सूक्ति आपको हमेशा जीवन भर कार्य आएगा। और अनेक संस्थाओं का ध्येय वाक्य भी है विद्यया अमृतम अश्नुते। तो आपको याद होना चाहिए ये ईशावास्योपनिषद, ईशोपनिषद यजुर्वेद के 40वें अध्याय से लिया गया है। तो वो उनका क्या कहना है कि जो विद्वान विद्या और अविद्या इन दोनों पदार्थों का एक साथ अभ्यास करते हैं, दोनों में सामंजस्य बना करके रहते हैं, उनके साथ क्या होता है तो वे इस अविद्या रूपी जो ये सांसारिक विज्ञान है, जो सांसारिक ज्ञान है, क्रियाकलाप है, उससे इस जीवन मृत्यु के द्वंद्व को अविद्या मृत्युम तीर्थवा यानी जीवन मृत्यु वाला का जो आपका संघर्ष है उसको वो तर जाते हैं, पार कर जाते हैं। और विद्या मृतम अश्नुते, विद्या से वो इस जो भवसागर है, जो मुक्ति है, परमानेंट मोक्ष की अवस्था जिसे कहा जाता है, उसे वो प्राप्त कर लेते हैं। इसको हम एक सांसारिक उदाहरण से समझ सकते हैं, सामान्य जीवन के उदाहरण से, कि कुछ वर्ष पूर्व ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म जब अपने उत्कर्ष पे था, जब सभी बौद्ध भिक्षु बनने के लिए ललायित हो जाते थे,
तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक विद्या और अविद्या रूपी अज्ञान था कि जो व्यक्ति अपने पारिवारिक, अपने सामाजिक, अपने व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को निभाने में अक्षम हो जाता था अथवा उसमें उसे कठिनाई होती थी, तो वो कहता था कि मैं उस परमपिता परमेश्वर के दरवाजे पे जा रहा हूँ, मैं अब बौद्ध भिक्षु बन जाऊंगा। यह पतन का काल धीरे धीरे वैदिक धर्मी मनुष्यों में भी आया, जहाँ की जीवन 4 अवस्थाओं में विभाजित है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। चारों के लिए 25-25 वर्षों का समय है, 100 वर्षों का जीवन माना जाता है। और इन जीवन को यथा समय अर्जन करने का ब्रह्मचर्य अवस्था, घर गृहस्थी संतानोत्पत्ति आदि का गृहस्थ अवस्था, सामाजिक सेवा के लिए वानप्रस्थ अवस्था और उस परमपिता परमेश्वर को पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए संन्यास की अवस्था का वर्णन है। जीवन में पूरी तरह सामंजस्य बैठाया हुआ था आश्रम व्यवस्था के माध्यम से। लेकिन कुछ लोगों ने क्या करना शुरू किया कि जीवन के संघर्षों से जब ऊब जाते थे, संघर्षों में जब हारने लगते थे अथवा आलस्यवश देखते थे कि हमें इसमें संघर्ष करना पड़ रहा है, परिश्रम करना पड़ रहा है, तो जीवन रूपी जो संघर्ष था, जो अविद्या था, उसको छोड़ करके और उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए चले जाते थे। तो यहाँ पे उस चीज को समझना होगा, क्योंकि मुंडकोपनिषद जगह अगर आप पढ़ेंगे तो वेद आदि जितने भी ज्ञान है, जितने भी उससे प्राप्त ज्ञान है, जितनी भी लौकिक विद्याएं, यज्ञ आदि हैं, जीवन है, अन्न है, औषधि, उन सबको अविद्या कहा गया है। यहाँ उसी अविद्या की बात की गई है कि संसारिकता में, भौतिकतावाद में हो जाना भले ही अपराध है, आपके लिए अंधकार लोक में जाने के समान है, लेकिन इसे कोई बुरा भी नहीं माना गया है। जीवन जो है आपका, जो मृत्यु है, जन्म और मरण है, उसका जो आपका संघर्ष है, उसको आप इसी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो, इसके माध्यम से ही आप इसे जान सकते हो। इसीलिए क्या कहा गया है, अविद्यायाम मृत्युम तीर्थवा। अविद्या यानी जो सांसारिक ज्ञान है, संसारिक पदार्थ है, संसारिक दायित्व है, जो विज्ञान है, जो आज संपूर्ण वस्तुओं का आप उपभोग कर रहे हैं, ये भी जरूरी है। इसके माध्यम से आप अपने जीवन रूपी संघर्ष को, मृत्यु को पार कर जाते हो। और विद्या यानी पारलौकिक ज्ञान से, मोक्ष के ज्ञान से, उस सृष्टि प्रक्रिया को जान करके सप्रगाचुक्रमकायम वृणम स्नाविरम शुद्धम पाप विद्यम कबीर मनीषी परिभ्यु स्वयंभू यथा तथ्यतो अर्थान व्यवघात शाश्वतीभ्य समाभ्य। जो ये ईश्वर का स्वरूप बताया गया था, ऐसे स्वरूप को जान करके, सृष्टि की प्रक्रिया को जान करके, और आप इस संसार से मुक्ति पा सकते हो, जीवन मरण से मुक्ति पा करके, और फिर विद्यायामृतम अश्नुते, उस विद्या से आपके अमृतत्व को प्राप्त कर लोगे। यानी जड़ और चेतन में, दोनों में आपको सामंजस्य बनाना बहुत ही आवश्यक माना गया है। मृत्यु का अभिप्राय यहाँ पे जो दिया जाता है हमारे यहाँ, कि मृत्यु होने के बाद हमारा शरीर को छोड़ करके हमारी आत्मा दोबारा पुनर्जन्म लेती है कर्मों के अनुसार। ये व्यवस्था भी हमारे यहाँ मानी गई है, और इसे हमारे ऋषि दयानंद या जितने भी हमारे सांसारिक विवेकानंद जी या और जितने भी वैदिक व्याख्याकार हुए, शंकराचार्य जी, इन सब ने जन्म व्यवस्था को माना है, कर्म व्यवस्था को माना है। तो यहाँ पे विद्या और अविद्या का जो अभिप्राय है वो यही है कि सांसारिक ज्ञान के माध्यम को जानना भी जरूरी है, क्योंकि सांसारिक जीवन उसी से आप पार पा सकते हैं। सांसारिकता में आप अगर आपने जन्म लिया है तो उसे जानना भी आपके लिए आवश्यक है। लेकिन ये नित्य चीज नहीं है, और आपको अगर मुक्ति चाहिए, परमानेंट इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है, तो आपको उस परमपिता परमेश्वर के, उसको स्वरूप को, इस सृष्टि की उत्पत्ति को, जन्म मरण के सिद्धांत को जानना जरूरी होगा, कि आप भी, तभी आप हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हो। तो इन तीनों मंत्रों में यही कहा गया है।